यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम जो वीडियो देखेंगे वो हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है। बेसिकली ये एक सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया के जो है वो कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात मतलब कि उनके आपस में डील वगैरह कुछ हो रही है, तो जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान की मीडिया उसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है वो आज हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि भारत के मुज़ाकरात अभी मॉरिशस में जो है वो भारत ने इन्वेस्टमेंट करने का सोचा हुआ है, वहाँ पर भारत कर रहा है इन्वेस्टमेंट। उसके बाद उस पर भी पाकिस्तानी पब्लिक का ओपिनियन पता चला था, रिएक्शन। उसके बाद फिर अब मतलब सऊदीया के साथ इन्वेस्टमेंट हो रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूएई जो है वो इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करने का कह रहा है। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया और जो पब्लिक है वो क्या इसके ऊपर कह रही है वो आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। तो फिर उसके ऊपर हम डिस्कस भी करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने जो पिक्चर देखी है, जो तस्वीर देखी है एक खबर के अंदर, वो 1000 नहीं, वो तो शायद कई डेकेड्स पर भारी है वो तस्वीर। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सऊदी अरेबिया के कमांडर यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तस्वीर कहाँ पे शाया हुई है, पब्लिश हुई है? ये तस्वीर पब्लिश हुई है सऊदी गज़ट में। इंडिया के पब्लिश में अगर मैं कहीं देखती तो मेरे लिए बड़ी वो थी कि ठीक है उन्होंने लगाई, वो सऊदी गज़ट में ये पब्लिश हो रही है। इस वक्त एक बहुत बड़ी और पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग खबर सामने आई है। सऊदी अरब के आर्मी चीफ पहली मर्तबा तारीख में भारत पहुंच चुके हैं। अब आप देखें कि किस तरह भारतीय हुकूमत अपने इक़दामात का बाकायदा ढिठाई के साथ दिफा करती हुई नजर आ रही है। उस मुलाकात के दौरान जो सरकारी सतह पर तस्वीर लॉन्च की गई हैं, रिलीज की गई हैं, वो पाकिस्तान के जख्मों पर ना सिर्फ नमक छिड़कना है बल्कि पाकिस्तान को एक साइलेंट, क्लियर और दो टोक पैगाम देने के भी मुतरादिफ है। भारत का दौरा किया सऊदी आर्मी चीफ ने, बड़ा इंपॉर्टेंट ये दौरा था, हिस्टोरिक दौरा था। ये आप अरब न्यूज की खबर भी सामने देख सकते हैं। तो ये जब पब्लिश हुई है तो चलें, वो तो जाहिर है उन्होंने पूछ के नहीं करनी थी, लेकिन पब्लिश होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी उनसे पूछा गया या नहीं पूछा गया कि भाई ये वाली तस्वीर जो आप पब्लिश करें तो आप देखें तो सही कि आप हमें क्या बता रहे हैं। तो हम भी तो आपके अलाए हैं, हम भी तो आपके बहुत करीबी जो हैं वो समझे जाते हैं कि बरादराना ताल्लुक मुस्लिम उम्मा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान इस वक्त सऊदी अखबारों में अपनी फौज के कारनामे देख कितना बौखलाया हुआ है। हुआ कुछ यूं कि भारतीय आर्मी चीफ और सऊदी आर्मी कमांडर की मुलाकात की तस्वीरें भारतीय अखबारों के साथ साथ सऊदी अखबारों में भी छपी, जिसमें पीछे 1971 के मशहूर सरेंडर की तस्वीरें भी खास तौर पर दिखाई गई। अब सऊदी अरब में पाकिस्तानी फौज की इतनी फजीहत देख पाकिस्तान तिल मिला रहा है। दूसरी तरफ भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शुक्रवार को एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसका उद्देश्य 5 वर्षों के भीतर व्यापार को दुगना से अधिक $100 अरब करना है। भारत और यूएई के बीच होने जा रहे इस समझौते से भी पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। अरब देशों के साथ भारत की बढ़ती हुई नजदीकियां पाकिस्तान के लिए चिंता का कारण है। कहते हैं ना कि 1000 अल्फाज एक तस्वीर का मुकाबला नहीं कर सकते, यानी 1000 वर्ड्स होंगे तो एक तस्वीर उनके ऊपर पूरा उतरती है। आप एक पिक्चर देख लें तो आपको वो सब बता देगी जो कम से कम 1000 वर्ड्स पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। ये बात कही जाती है और ये बात सच भी है। तो मैंने जो पिक्चर देखी है, जो तस्वीर देखी है एक खबर के अंदर, वो 1000 नहीं, वो तो शायद कई डेकेड्स पर भारी है वो तस्वीर। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको खबर बताती हूँ। देखिए, 1-2 खबरें इंडिया के हवाले से जो हैं वो ये हैं कि मिडल ईस्ट इंडिया की तरफ खींचा चला आ रहा है। वैसे तो हम जानते हैं इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत बड़ी मार्केट है, और इतनी बड़ी मार्केट को ज़ाहिर है हर कोई चाहता है कि वहाँ पर वो भी इन्वेस्टमेंट करे, उससे फ़ायदा उठाए। यही वजह है कि दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं वो एक बड़ी तादाद में ट्रेड करते हैं इंडिया से। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, बहुत बड़ा उनका ट्रेड का एक वॉल्यूम है।
जिसमें कि हम अक्सर उसकी औकात उसके ऊपर बात भी करते रहते हैं, हम कंपैरिजन भी करते हैं पाकिस्तान से, बनता नहीं है लेकिन फिर भी हम करते रहते हैं। लेकिन उसमें अब हुआ कुछ यूँ है कि जो यूएई और सऊदी अरेबिया हैं वो हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से इंडिया की जानिब खिंचे चले जा रहे हैं। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पर जो है विजिट्स हो रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊँ तो ये खबर सामने आई है कि यूएई जो है वो 18 फ़रवरी को वहाँ पर एक वर्चुअल समिट है जिसमें एक एग्रीमेंट होगा जिसके तहत $100 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यूएई वहाँ पर कर रहा है। एक अहम विज़िट जो इंडिया में हुआ वो था सऊदी चीफ ऑफ लैंड फोर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला, इन्होंने वहाँ पर विज़िट किया है। ये है वो तस्वीर। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा कमरा या हॉल है जहाँ पर आमतौर पे वो मीटिंग्स करते होंगे, वहाँ पर बैठे हैं दोनों। और पीछे जो तस्वीर लगी हुई है वो है फॉल ऑफ ढाका की, यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान जब अलहदा हुआ था, जब पाकिस्तान टूटा था 2 हिस्सों में और मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया था। ये उस वक्त के उस जगह की और उस वक्त की तस्वीर है जिसको इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक सरेंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और तंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसको ये वर्ड यूज़ किया जाता है, सरेंडर किया इंडियन फ़ौज के सामने। अच्छा, हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जाहिर है कि जो हकीकत है उसको भुलाया तो नहीं जा सकता, ना आप उसको झुटला सकते हैं, ठीक है। जो जनरल न्याजी हैं वो वहाँ पर बैठकर जो सिग्नेचर कर रहे हैं, वो जो एक मशहूर मारूफ मशहूर आलम डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर पीछे भी लोग खड़े हुए हैं और बैठे हुए हैं साथ में। पूरे जो ये तस्वीर है इसको हम भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और इंडिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है। वो तो अक्सर जगहों पर इसका जिक्र और इस्तेमाल करता रहता है और हम भी करते हैं। हकीकत को मानना चाहिए, इसके ऊपर तो हमने बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, पिक्चर आप देख सकते हैं, आप इस पर जो है वही वो सरेंडर वाली जो है वो तस्वीर उन्होंने पीछे लगाई हुई है। अब आप कहेंगे मुझे इस पर क्या इतराज़ है। देखिए, मुझे तो इतराज़ इसलिए नहीं होना चाहिए, गो के इमोशंस अपनी जगह पे, हर चीज़ अपनी जगह पे। इंडिया का अपना इंटरनल मामला, उन्होंने अपने कमरे को इसी तरीके से वो किया। मेरा ख्याल है हो सकता है कि ये वो वाला रूम है जहाँ पे बहुत सारी मीटिंग्स वो सबसे ही करते हो और उन्होंने अपने लिए ये तस्वीर लगाई हुई है। उनके लिए एक बहुत बड़े फ़ख्र की फतह है, उनके लिए होगी, ठीक है ना, जिस तरह वो तो ये कहते हैं ये चीज़। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सऊदी अरेबिया के कमांडर यहाँ पर मौजूद हैं और ये तस्वीर कहाँ पर शाया हुई है, पब्लिश हुई है। ये तस्वीर पब्लिश हुई है सऊदी गज़ट में। इंडिया के पब्लिश में अगर मैं कहीं देखती तो मेरे लिए बड़ी वो थी कि ठीक है उन्होंने लगाई है, वो सऊदी गज़ट में ये पब्लिश हो रही है। इससे भी बड़ी अहम बात क्या है। आप कहेंगे भाई सऊदी अरेबिया के वहाँ पे गए हैं तो ठीक है वो उनके गज़ट में। भाई सऊदी अरेबिया में जो मुस्लिम कंट्रीज़ की मिलिट्री अलाइंस है, 41 मुस्लिम कंट्रीज़ का मिलिट्री अलाइंस है, उसको कौन हेड कर रहा है? पाकिस्तान के जनरल राहील शरीफ। तो ये जब पब्लिश हुई है तो चलें, वो तो ज़ाहिर है उन्होंने पूछ के नहीं करनी थी, लेकिन पब्लिश होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी उनसे पूछा गया, ये नहीं पूछा गया कि भाई ये वाली तस्वीर जो आप पब्लिश करें तो आप देखें तो सही कि आप हमें क्या बता रहे हैं। तो हम भी तो आपके अलाए हैं, हम भी तो आपके बहुत करीबी जो हैं वो समझे जाते हैं कि बरादराना ताल्लुक़ मुस्लिम उम्मा, तो आप तो हमें मुस्लिम उम्मा को पीछे रख कर आप तो उनके साथ मिल गए हैं। तो ये वो कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते भला? इसकी वजह ये है कि वहाँ पर एक मिलिट्री अलायंस के हेड होने के बावजूद जिनकी इकॉनमी होती है, जो ताकतवर होते हैं, जिनके पास दौलत होती है, वो ऊपर होते हैं, उनकी बात मानना पड़ती है, वो आपकी बात नहीं मानते। नाज़रीन किराम, इस वक्त एक बहुत बड़ी और पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग खबर सामने आई है। सऊदी अरब के आर्मी चीफ पहली मर्तबा तारीख में भारत पहुंच चुके हैं और इनका भारत का 3 रोज़ा दौरा जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। ये कोई आम दौरा नहीं है। इस दौरे की टाइमिंग और इस दौरे के दौरान अब तक होने वाली डेवलपमेंट्स ना सिर्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं बल्कि आइंदा आने वाले सालों के अंदर भी बहुत कुछ वाज़े कर रही हैं। इस सारे के सारे मामले में कुछ चीज़ें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं और कुछ इस तरह के विजुअल्स हैं। भारतीय आर्मी चीफ जनरल नरवाने ने सऊदी अरब की लैंड फोर्सेस के जो चीफ हैं, जो उनके आर्मी चीफ हैं, उनके साथ जो मुलाकात की है, उस मुलाकात के दौरान जो सरकारी सतह पर तस्वीर लॉन्च की गई हैं, रिलीज़ की गई हैं, वो पाकिस्तान के ज़ख्मों पर ना सिर्फ नमक छिड़कना है बल्कि पाकिस्तान को एक साइलेंट, क्लियर और 2 टोक पैगाम देने के भी मुतरादिफ है।
1971 की वॉर जो है उसमें सरेंडर हुआ था पाकिस्तान, जो सरेंडर हुए थे पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो, तो उसको जो है वो उसमें हाईलाइट करना, मतलब कि इसमें एक ये चीज़ समझ नहीं आई कि वो लोगों ने ऐसा क्यों किया कि वो तस्वीर को जो है वो हाईलाइट किया। लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान की जो पब्लिक है और मीडिया है या फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उनको तो ये बात बुरी लगी होगी और मतलब छुई होगी, लेकिन जो रियलिटी है उसको भी झुटलाया नहीं जा सकता। और वो रियलिटी यही है कि ये सब 1971 में हुआ था। और जो है वो जाहिर सी बात है 2 टीमें होती हैं, 2 में से एक को जीतना होता है और एक को हारना होता है। तो इंडिया जीता था और पाकिस्तान 1971 में हारा था। और क्योंकि बांग्लादेश उस दिन आज़ाद हुआ था। खैर वो बांग्लादेश के लिए बहुत ही लकी टाइम था कि वो आज़ाद हुआ था, और बुरा दिन भी था क्योंकि उनकी जो है वो उनके साथ मतलब 71 में जो है वो एक अच्छा वक्त भी था कि उनको आज़ादी मिल गई, लेकिन मुश्किलात और वो सब कुछ देखने के बाद उनको आज़ादी मिली, तकलीफ़ें और बहुत कुछ उस वॉर में हुआ था जो कि उनको बर्दाश्त करनी पड़ी थी। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अफसोस भी होता है। और खैर मुझे लगता है कि ये तस्वीर को मतलब कि इस तरह से शो करके ये हिस्ट्री को रिपीट करके दिखाने की कोशिश की गई है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो सऊदीया की और इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट की है, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपसे ये बात बोली थी कि इंडिया जो है वो ऑलरेडी उसके साथ बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अपने रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंडिया एक डेवलप कंट्री है, उसके पास पैसा है और वेल एजुकेटेड जो हैं वो लोग हैं। तो इससे लोगों को फ़ायदा होता है, क्योंकि सऊदीया को भी बहुत फ़ायदा है और यूएई को भी फ़ायदा है और यूएस, अमेरिका, कनाडा, इन सब को भी फ़ायदा है। तो अब देखो तो वो सब लोग अब क्या कर रहे हैं, एक तो इंडिया के लोगों को इससे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है क्योंकि उनके रिलेशन अच्छे हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, दूसरे उनमें हुनर भी है, आईटी में बहुत ज़्यादा वो इन है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो है वो मतलब कि इस टाइप का कुछ है नहीं कि हमारी कंट्री हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने किसी के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बनाए और पड़ोसी मुल्कों के साथ भी दुश्मनियाँ पाल रखी हैं। तो अब जाहिर सी बात है कोई हमारे पास इन्वेस्ट करने नहीं आता, लेकिन इंडिया के साथ सब लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। यूएई ने अभी ऐलान कर दिया है, तो उन्होंने क्या कहा है कि भाई हम इंडिया में जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और इसके अलावा कश्मीर में यूएई कर रहा है इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा अगर हम देखें तो अब सऊदीया भी 5 साल के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट का सोच रहा है, वहाँ पर कारोबार करने का और डीलिंग वगैरह की कारोबार की चल रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है स्पेशली इंडिया के लोगों के लिए कि उनकी कंट्री और ज़्यादा ऊपर जा रही है और इस तरह से और कंट्रीज़ देखेंगी और वो भी आगे आएंगी और वो भी इन्वेस्ट करने का सोचेंगी। जाहिर सी बात है जिस चीज़ की डिमांड होती है फिर सारी चीज़ उस तरफ से आती है, सब लोग इन्वेस्टर। तो खैर ये मेन चीज़ यही है कि इंडिया अब डेवलप कंट्री हो चुकी है और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना ही चाहिए सब लोगों को कि अब इंडिया डेवलप्ड है। इंडिया में अब वो सारी चीज़ें मौजूद नहीं है जो मतलब जो लोग सोच रहे हैं कि इंडिया अब ये है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो गरीब कंट्री नहीं है, अब वो डेवलप हो चुकी है। तो अब हमें भी इससे सीखना चाहिए कि हम लोगों की कंट्री, हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, सीखना चाहिए कि भाई उन लोगों को थोड़ा सा इम्प्रूव करे अपनी सारी चीज़ों को, ताकि हम लोग इन सारी चीज़ों से आगे निकल सकें। तो खैर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। बाकी हाँ, मॉरिशस का बता रही थी मैं, तो मॉरिशस में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है। मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने मॉरिशस में हाउसिंग प्रोजेक्ट का जो इन्वेस्टमेंट है वो सब कुछ कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है और उससे भी मतलब कि इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा। जाहिर सी बात है चाइना को बीट करने के लिए वहाँ पर भी उनको एयरबेस भी बनाने हैं, बहुत कुछ करना है, तो रिलेशन अच्छे होंगे तभी ये सब कुछ हो पाएगा। तो खैर जाहिर बात है इसी तरह से ही इंडिया आगे बढ़ा।